जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं जगन्नाथ का आज चौथा दिन की यात्रा है, तो आइए श्रवण करते हैं चौथे दिन की यात्रा का रहस्य। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा कि यह चतुर्थ दिन है। चतुर्थ दिन की लीला कोई साधारण नहीं होती। पहले दिन जब भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को रथों पर बिठाकर गुड़ीचा मंदिर की ओर ले जाता है, तो चौथे दिन एक गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। तीन दिनों से भगवान अपने भक्तों से दूर हैं। भक्त तड़प रहे हैं, जगन्नाथ विरह में है, संसार प्रतीक्षा में है और चौथे दिन होती है प्रकट लीला, एक ऐसी लीला जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्रिय भक्तों, 4 दिन हो गए थे भगवान को गुड़ीचा मंदिर गए हुए। भक्तगण, सेवक, गायक, रथकार सब प्रतीक्षा में थे, लेकिन चौथे दिन रात को एक गरीब स्त्री विद्या, जो गुड़ीचा मंदिर के पास फूल बेचती थी, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में 3 अद्भुत प्रकाश पुंज और उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे विद्या, तू जानती है कि हम कहाँ हैं? विद्या डर गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम वही हैं जिन्हें तू हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर फूल देकर चली जाती है। मैं हूँ जगन्नाथ, मेरे साथ है बलभद्र और सुभद्रा। भगवान ने कहा, यह रथ यात्रा केवल चलन नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। पहले दिन शरीर से पृथक हुए, दूसरे दिन मन शांत हुआ, तीसरे दिन अहंकार का नाश हुआ और चौथे दिन आत्मा साक्षात ब्रह्म के सामने खड़ी होती है। यही हमारी लीला है। विद्या ने पूछा, परंतु मैं तो केवल फूल बेचती हूँ, मुझे दर्शन क्यों? भगवान मुस्कुराए, क्योंकि तू फूल बेचती नहीं, भक्ति बांटती है। सुबह होते ही विद्या दौड़कर मंदिर पहुंची। वहां उसका स्वागत हुआ और चौथे दिन उसे सबसे पहले जगन्नाथ जी का दर्शन मिला। तीनों विग्रह शांत, सौम्य और दिव्य रूप में प्रतिष्ठित थे। जब भक्तों ने पूछा, इतना तेज, इतनी शक्ति आज क्यों? तो एक वृद्ध महात्मा ने कहा, चौथा दिन आत्म दर्शन का दिन है। यह वही दिन है जब भगवान केवल आंखों से नहीं, हृदय से दर्शन देते हैं। इस दिन का आध्यात्मिक संदेश, रथ यात्रा का चौथा दिन हमें यह सिखाता है, सच्ची भक्ति में ना तो दरिद्रता बाधा है, ना ही अनपढ़। भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो निरहंकार होकर फूल चढ़ाता है, चाहे वो शब्द से हो, चाहे भाव से। चतुर्थ दिवस की पूजा विधि, प्रातः काल श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करें, 108 बार जप करें, ओम जगन्नाथ नमः। केले, नारियल और तुलसी पत्र का भोग लगाएं। घर के मंदिर में दीप जलाकर रथ यात्रा की स्मृति करें। गरीबों को भोजन या फूल दान करें। यही चौथे दिन की सच्ची सेवा है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। संध्या की बेला 3 दिन बीत चुके थे। भगवान को गुड़ीचा मंदिर आए हुए। राजपथ अब शांत था, रथ स्थिर और भक्तों की उत्सुकता भी अब प्रतीक्षा में बदल गई। परंतु उस दिन भीड़ से बहुत दूर, मंदिर की परिक्रमा से बहुत अलग, पुरी के आश्रम छोर पर एक मिट्टी की झोपड़ी में बैठा था एक युवक, माधव। माधव एक विकलांग परंतु जागृत आत्मा। माधव ना तो चल सकता था, ना दौड़ सकता था। बचपन से ही पैर बेकार थे। वह एक बांस की पटरी पर बैठकर अपने हाथों से खींचकर चलता था। लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। कुछ लोग कहते थे, पिछले जन्म का पाप है, पर उसकी माता कहती थी, बेटा तुम मत डर, भगवान जगन्नाथ सबका है, एक दिन तुझसे भी
रथ खिंचवाएंगे। माधव हर वर्ष बस एक ही इच्छा लेकर जीता था, क्या मैं कभी रथ खींच सकूंगा। वो जानता था उसका शरीर साथ नहीं देगा, परंतु उसका मन, उसका आत्मबल हर वर्ष चिल्ला कर कहता था, मुझे रथ की रस्सी चाहिए, मुझे प्रभु की सेवा चाहिए। 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन रात्रि को माधव जैसे ही सोया, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। एक अद्भुत प्रकाश से उसकी कुटिया भर गई। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। उसकी आंखों में करुणा थी। ब्राह्मण बोले, माधव तुझे रथ खींचना है। माधव ने कहा, हाँ, पर मैं चल नहीं सकता। प्रभु ब्राह्मण ने धीरे से कहा, फिर भी तू कह, हे जगन्नाथ मुझे खींच ले। मैं नहीं खींचूंगा। समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगली सुबह चमत्कार का प्रकट होना। सुबह जब सूरज उगा तो पुरी में एक हलचल थी। आज कुछ विशेष था। रथ मार्ग पर हजारों की भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि एक युवक जो कल तक रेंगता था आज रथ के पास खड़ा था और उसके हाथों में थी जगन्नाथ की रस्सी। भीड़ स्तब्ध थी। भीड़ की स्तब्धता राजा का आदेश। राजा ने रथ रुकवाया। पुजारी आगे बढ़े। राजा ने पूछा, तू कौन है जो बिना चल सके रथ तक पहुंच गया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं नहीं आया, प्रभु खुद मुझे लाए हैं। मैंने कहा, हे माधव मुझे खींचो, और वे खींच लाए। प्रिय भक्तों, राजा की घोषणा। गजपति महाराज ने वही घोषणा की, आज से हर वर्ष चौथे दिन विकलांगों को रथ खींचने का प्रथम अधिकार होगा, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर उसी को खींचते हैं जो खुद चल नहीं सकता पर आत्मा से दौड़ता है। माधव की माँ का दृश्य। माधव की माँ भीड़ में थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कहा, हे जगन्नाथ, तू ही मेरा बेटा है, तू ही उसका पिता, जिसे सबने छोड़ा, तूने उसे गले लगाया। प्रिय भक्तों, शरीर की अपूर्णता आत्मा की पूर्णता में बाधा नहीं। ईश्वर को कर्म नहीं, भाव खींचता है। जब कोई खुद को अर्पण करता है तो प्रभु स्वयं उतर आते हैं। भक्तों, जगन्नाथ की चौथे दिन की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।